वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 4। मैं हूं अभिचार सर और आज आप सबके बीच में लेके आया हूं आपके क्लास 4 का चैप्टर नंबर 6, जिसका ये हमारा सेकेंड वीडियो होगा। इससे पहले आप सभी के बीच चैप्टर नंबर 6 का एक और वीडियो जा चुका है, जिसमें आप लोग बेसिक्स जान चुके होंगे। कुछ ऑप्शंस के बारे में मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। वो ऑप्शंस आप सभी बच्चे उस वीडियो में देखे होंगे और अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, मुझे ये उम्मीद है। ठीक है, कुछ बच्चों ने एक दो क्वेश्चन भी पूछा था, लेकिन और बच्चे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं क्वेश्चन पूछने में। मुझे लगता है कि उन्हें सारे चीज़ समझ में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर पढ़ते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए हमारा आज का टॉपिक होगा फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप क्या होता है? अब फॉन्ट ग्रुप के अंदर में हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। पहला फॉन्ट आता है, दूसरा हमारा फॉन्ट कलर होता है, उसके बाद फॉन्ट साइज होता है। इन सब चीज़ों का ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, वंस we are done with editing of text, we may now need to format the text to make it look good and प्रेजेंटेबल। हम लोग जैसे टेक्स्ट को एडिट कर लेते हैं या फिर लिख लेते हैं, तो हमें अपने टेक्स्ट के फॉर्मेट को कुछ इस तरह से बनाना रहता है जो कि हमारे लिए दिखने में भी अच्छा हो और प्रेजेंटेबल हो, यानी किसी को हम दिखा भी सकते हैं। ठीक है, सो हियर वी विल लर्न अबाउट सम मेथड दैट अलाउ अस टू चेंज द स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसके हेल्प से हम लोग इस सारे चीज़ को, सारे स्टाइल्स को, टेक्स्ट के स्टाइल को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब वो ऑप्शंस क्या क्या है? चेंजिंग द फॉन्ट टाइप। हम लोग सबसे पहले फॉन्ट टाइप चेंज करना सीखेंगे। फॉन्ट टाइप होता क्या है? फॉन्ट टाइप का मतलब लिखने का तरीका, हम लोग किस तरीके से उस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, यू कैन मेक द टेक्स्ट लुक बेटर बाई चेंजिंग द फॉन्ट फेस ऑफ द टेक्स्ट। आप अपने टेक्स्ट को अलग अलग तरह से चेंज करके उसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं ताकि वो दिखने में और ज़्यादा अच्छा लगे। ठीक है, टू हैव एन आइडिया हाउ अ टेक्स्ट अपेयर विथ डिफरेंट फॉन्ट, चेक द टेबल गिवन बिलो। हमारा टेक्स्ट किस तरह से डिस्प्ले होता है और कौन से फॉन्ट के साथ किस तरह का दिखता है, उसके लिए हमारे पास नीचे एक टेबल दिया गया है जिसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला हमारा कैलबरी है। कैलबरी हमारे फॉन्ट का नाम है। ठीक है, कैलबरी में अगर हम लिखते हैं तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह का दिखता है। एरियल में देखते हैं तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह का दिखता है। उसके बाद आता है बुकमैन ओल्ड स्टाइल, ये हमारा कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉस्मिक सैंस एमएस। कॉस्मिक सैंस एमएस में हम लोग लिखते हैं अगर टेक्स्ट तो कुछ इस तरह का दिखेगा। एल्ग्रियन में अगर हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरह का लिखेगा। और टेक्स्ट हमारे एक ही हैं, टेक्स्ट में हमारा एक ही चीज़ लिखा हुआ है, इंडिया इज़ माई कंट्री। अब इंडिया इज़ माई कंट्री किस किस तरीके से लिखना है, वो हमारे पास अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट है। जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपको अट्रैक्टिव लगे, आप उसका अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही हमारे आता है कोरियस न्यू। कोरियस न्यू में कुछ इस तरह का लिख सकते हैं। और आता है ब्रूस स्क्रिप्ट एमटी, जिसके हेल्प से हम लोग कुछ कर्सिव टाइप का हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको चेंज हम लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग ज़रा जानते हैं। ठीक है, टू चेंज द फॉन्ट फेस मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैं अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ। ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख लेंगे और साथ साथ मैं इसको अभी समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं इसको अभी समझा देता हूँ। मैं इस लाइन को पहले अंडरलाइन कर लेता हूँ, जो भी चीज़ है, उसके बाद मैं इसको अगेन समझा देता हूँ ताकि आप सभी बच्चे इसको अपने फेयर कॉपी में लिख के अभी क्लास में चेक करा लेंगे। ठीक है, तो आता है क्या, कैसे हम लोग फॉन्ट फेस को चेंज करेंगे। इसके लिए हमें सेलेक्ट द टेक्स्ट, सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। जो भी जिसको हम लोग फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्लिक द होम टैब, आपको होम टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब होम टैब के अंदर में जाने के बाद अंडर द फॉन्ट ग्रुप के अंदर सेलेक्ट द फॉन्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन बॉक्स बाय क्लिकिंग द ड्रॉप डाउन एरो। आपको उस फॉन्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आप यूज करना चाहते हैं। वो कहाँ से? ड्रॉप डाउन एरो से उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं, आखिर प्रैक्टिकली हम लोग इस चीज़ को कैसे करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है। अगर बच्चे आप लोगों के पास अगर घर में एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होगा तो आप इस प्रैक्टिकल को देख के अपने घर में भी इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा और आप लोग वीडियो देखने के बाद उसको अपने घर में अप्लाई करके देखेंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर्स होंगे तो, नहीं होंगे तो फिर स्कूल खुलने, जब स्कूल हमारे खुलेंगे तो हम लोग प्रैक्टिकली इसको देख लेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग एम एस वर्ड पे। ये हमारा एम एस वर्ड है और हम चाहते हैं कि जो हमारा पहला पैराग्राफ है यहाँ तक डॉक्यूमेंट तक, इसको हम लोग किसी दूसरे फॉन्ट में रखें। अभी हमारा फॉन्ट है कैलबरी बॉडी नाम से। ठीक है, इसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं किसी दूसरे फॉन्ट पर। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हमें कहाँ जाना पड़ेगा? होम टैब में ऑलरेडी हम लोग हैं। होम टैब में
फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर में हमारे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन है, इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे अब देखिए हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं जिसके ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे हमारे पास फ़ॉन्ट है अलग अलग तरह के, जिसके हेल्प से हम लोग अलग अलग तरीके से इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग किसी भी एक फ़ॉन्ट को हम लोग पकड़ लेते हैं, कोई भी एक फ़ॉन्ट पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, वो फ़ॉन्ट वहाँ पे जो हम लोग का सेलेक्ट किए हुए थे उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ये जो हमारा है गुड, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, हम लोग किसी दूसरे फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करते हैं, ऊपर की तरफ कहीं कोई फ़ॉन्ट हम लोग सेलेक्ट करते हैं जो कि ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे। ठीक है, हम लोग एल्गेरियन नाम के फ़ॉन्ट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। चलिए एल्गेरियन पे जैसे हम लोग क्लिक किए, हमारा टेक्स्ट का डिज़ाइन देखिए आप चेंज हो चुका है। इसी तरह से हम लोग चाहें तो अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। समझ गए? चलते हैं हम लोग आगे की ओर बुक में। अगला हमारा है चेंजिंग द फॉन्ट साइज। हम लोग फॉन्ट के साइज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक, फॉन्ट साइज कहने का मतलब जो भी हम लोग लिखे हैं वो हमें कितना छोटा और कितना बड़ा दिख सकता है। ठीक है, अब हमारे पास फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं। वो ऑप्शन कहाँ से कहाँ तक, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। हम लोग फॉन्ट को कितना बड़ा कर सकते हैं और कितना छोटा कर सकते हैं, ये भी जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग अपने फ़ॉन्ट को सबसे कम 8 तक रख सकते हैं। हमारा मिनिमम पॉइंट 8 हो सकता है। 8 फ़ॉन्ट साइज से छोटा हमारा फ़ॉन्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, और दूसरा बड़ा कितना हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा ये हमारा 72 तक हो सकता है। हमारा पॉइंट 72 तक चलेगा, उतना बड़ा हमारा फ़ॉन्ट हो सकता है। लेकिन 72 से बड़ा ये चीज़ पॉसिबल नहीं है हमारे MS वर्ड में। ठीक, अब हम लोग लाइन बाय लाइन ज़रा बुक को देख लेते हैं। बाई चेंजिंग द फॉन्ट साइज you can make the text long, bigger और स्मॉलर डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। आप अपने टेक्स्ट को फॉन्ट साइज़ का यूज़ करते हुए आपका जैसा रिक्वायरमेंट हो, आप चाहते हो कि हमारा टेक्स्ट बड़ा हो तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, आप चाहे तो छोटा हो तो छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, MS वर्ड फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड्स you with 16 different font size to choose from with smallest size being 8 and highest size 72। जो मैंने आपको बताया था MS वर्ड में हमारे पास 16 डिफरेंट तरह के साइज़ होते हैं। और 16 साइज़ आपके कहाँ से शुरू होते हैं, 8 से शुरू होता है। ठीक है, 8 हमारा मिनिमम पॉइंट होता है और सबसे मैक्सिमम पॉइंट हमारा 72 होता है, यानी कि सबसे छोटा साइज़ हमारा 8 होता है और सबसे बड़ा साइज़ हमारा 72 होता है। ठीक है, अब इसको इंक्रीज और डिक्रीज हम लोग कैसे करेंगे, इसके कुछ स्टेप है। ठीक है, मैं फिर इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, आप ये चीज़ लिख लेंगे, हाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज इन द MS वर्ड। ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, आगे भी हमारा है उसको भी अंडरलाइन हम लोग कर लेंगे। पहले इसको समझा देते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आप लोग जिसका आप लोग साइज़ घटाना या फिर बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद होम टैब में जाना पड़ेगा। होम टैब में जाने के बाद फॉन्ट ग्रुप के अंदर में आप लोग ड्रॉप डाउन एरो आपको एक मिलेगा। ठीक है, आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे हम लोग क्लिक जैसे ही करेंगे तो हमारे पास कुछ फॉन्ट साइज आ जाएंगे। ठीक है, अब उस फॉन्ट को हम लोग सेलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट साइज, आप चाहें तो उसको डिजायर्ड फॉन्ट साइज को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग करके भी दिखाएंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रेन बूस्टर को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ब्रेन बूस्टर में हमारे पास क्या है, एक कैरेक्टर लिखा हुआ है जिसको हम लोग H बोलते हैं। ठीक है, अब इस कैरेक्टर को हम लोग 72 साइज़ तक ले गए हैं। 72 साइज में जैसे ही हमारा साइज जाता है, फॉन्ट साइज जाता है, तो वो हमारे 1 इंच के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग कोई भी फॉन्ट 72 में अगर लिखें तो वो फॉन्ट का साइज 1 इंच के बराबर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके प्रैक्टिकल की तरफ। हमारे पास ये जो पहला लाइन है हमारे पास, ठीक है, इस लाइन को हम लोग चाहते हैं कि बड़ा कर दें। ठीक है, इसको बड़ा करने के लिए हमें अपने होम टैब में ऑलरेडी हैं, और जैसे ही जहाँ पे हमारा फॉन्ट ये था, जहाँ पे फॉन्ट का नाम था, फॉन्ट नेम था, उसके जस्ट बगल में हमारे पास फॉन्ट साइज आता है। यहाँ पे 14 आप देख रहे होंगे। ठीक है, इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शन है। ये हमारे पास टोटल 16 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसमें से जो भी साइज़ आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका साइज़ अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसमें हम लोग 48 काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, मैं आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे उतना ही बड़ा करना चाहता हूँ। ठीक है, हम लोग चाहते हैं 28 कर देते हैं। ठीक है, 28 पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो आप देखिए इसका साइज़ बड़ा हो चुका है। ठीक, अब हम चाहते हैं कि नहीं, इसका साइज़ और छोटा करके हम लोग चाहते हैं 8 कर देना। ठीक है, सेलेक्ट ऑलरेडी हमारा है, फिर हम लोग चलेंगे फ़ॉन्ट साइज़ के ग्रुप में और फ़ॉन्ट साइज़ में जाकर हम लोग 8 को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए कितना छोटा हो गया, आपको दिखाई भी सही से नहीं दे रहा होगा, मुझे उम्मीद है काफ़ी छोटा हो चुका है। इसी तरह से हम लोग इसको घटा या फिर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा ही रखते हैं ताकि एडजस्ट रहे अच्छे तरीके से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा दूसरा टॉपिक है, उससे पहले हम लोग नोट देख लेते हैं। यू कैन टाइप द फॉन्ट साइज इन द साइज बॉक्स इन MS वर्ड
विथ रेंज फ्रॉम 1 to 1638। आप लोग फॉन्ट साइज को टाइप भी कर सकते हैं, जो कि साइज बॉक्स में है, ठीक है। इट मीन्स दैट यू कैन टाइप योर टेक्स्ट इन MS वर्ड इन एनी फॉन्ट साइज रिमेनिंग फ्रॉम 1 to 1638, यानी कि 1638 तक। आप चाहें तो फॉन्ट साइज को 1 से लेकर 1638 के बीच में लिख सकते हैं। वो लिखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फॉन्ट साइज में, फॉन्ट साइज बॉक्स के अंदर जाना पड़ेगा। वो ऑप्शन आपके पास आगे की ओर देखने को मिलेगा जब हम लोग एक आगे के क्लास में MS वर्ड पढ़ेंगे, यानी कि क्लास 5 में हम लोग जब पढ़ेंगे MS वर्ड, उसमें ये चीज़ डिस्कस करना है हमें। वो चीज़ हम लोग दिखाएंगे कि कैसे सेट किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन नाम के ऑप्शंस हैं, जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये काफ़ी हैवी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना, इसलिए हम लोग छोटा छोटा पार्ट बना लेते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएँ। और जो भी पॉइंट्स मैंने बताया है कि आपको लिखना है, वो चीज़ ज़रूर आप लोग लिख लीजिएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करके देखेंगे कि हमारा टेक्स्ट बोल्ड कैसे होगा, इटैलिक कैसे होगा, अंडरलाइन कैसे होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।